हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा मस्त हो और बिंदास हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड के बारे में पूरी अच्छे से जानेंगे और प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी जानेंगे और अवार्ड में जो क्वेश्चन आए उसको भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि तुमको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते बिना कोई देरी किए। एंड शेयर्स एंड डिविडेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम मिलीनियर बनना चाहते हो और काफी चीज करना चाहते हो लाइफ में, उसके लिए भी एंड अवार्ड के एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज में ही तुमको फायदा देगा। सो देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो हम लोग ने पहले जो क्लासेस किए थे उसमें क्या किया था, जीएसटी के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद बैंकिंग के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, वो कंसेप्ट से मतलब 5 से 10 क्वेश्चन बनाए, मतलब एक एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बनाए। तो इसलिए मतलब करना तो पड़ेगा। हो सकता है कि 2025 में भी इसी टाइप का आ जाए क्वेश्चन, और मतलब इससे ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं। अगर इसी को तुम 5 बार 6 बार करोगे ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई भी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो, 100% गारंटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्या किए थे पिछला क्लास में, उसको अगर तुमने नहीं देखे हो तो देख लेना। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ कि हम लोग ने क्या किया था। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो मेंशन कर देता हूँ। पहले हम लोग ने क्या किया, पहले फर्स्ट क्लास में जीएसटी के बारे में पढ़ा था, अच्छे से जीएसटी के बारे में पढ़ा था पूरा के पूरा। ठीक है, जीएसटी के बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग के बारे में अगर किसी ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना। उसमें क्या था, आई इक्वल टू पी इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन बाई 24 इंटू आर बाई 100, एक फॉर्मूला था, इससे हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे थे। उसके साथ साथ मैच्योरिटी वैल्यू एक फॉर्मूला था जिसमें पी इंटू एन प्लस आई करके था। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला हम लोग ने सीख लिया ऑलरेडी। अब सीखेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड के बारे में। यहां से क्या होता है तुम्हारा, बीबीए बोलो, एमबीए बोलो एंड एमसीए बोलो, उसमें क्या होता है क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमको सीखना पड़ेगा। इसमें देखो मतलब मैं क्या करूंगा, बेसिक करवाऊंगा पहले। ठीक है, शेयर्स एंड डिविडेंड। ओके, देखो इसमें मैं क्या करता हूं, पहले जो लिखा है यहाँ पे इसको मैं करवाता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंसेप्ट, ए शेयर रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी। मान के चलो कि मैंने क्या किया यहाँ पे, कुछ एक चीज करवा देता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो देखो, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो चीज है जैसे कि देख पा रहे हो, सॉरी, ये जो चीज देख पा रहे हो ना, इसमें क्या है, जैसे कि मान के चलो कि ये मेरा कंपनी है। ठीक है, इसमें ये जो पूरा के पूरा ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ये जितना पार्ट है ये सारे के सारे मेरा। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि भाई ये 75% ये क्या है, ओनरशिप ओन करता हूँ, कौन, आमिर ओन करता है। ठीक है, और जैसे करके मैंने क्या किया, जो भी काम करते हैं उनके लिए मैंने 20% रख दिया, सॉरी मतलब 5% रख दिया, बाकी पापा मम्मी के लिए और बाकी अलग अलग जो चीज है। ठीक है, मतलब 20% उनके लिए मैं डायल्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, मतलब यूनिट जो रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब मेरा टोटल जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो 100%, उसमें से मैं कितना स्टॉक में रखता हूँ मेरे ऊपर और कितना मैं शेयर्स किसी को दे देता हूँ। ठीक है, वो चीज होता है तुम्हारा, मतलब बिजनेस में बहुत ही ज्यादा ये काम आता है। ठीक है, तो ये शेयर रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी। कंपनी में तुम्हारा कितना मतलब शेयर है वो चीज बोला जाता है। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इक्वल पार्ट्स कॉल्ड शेयर। मतलब ये पूरा जो कंपनी का वैल्यूएशन है इसको मतलब ये टोटल पार्ट पार्ट में मतलब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, इक्वल मतलब एक शेयर होगा, शेयर होल्डिंग है ना, कि मैं 1% टेस्ला का शेयर मतलब होल्ड करता हूँ, लेकिन 1% का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है यार, मतलब नहीं, मैं पता नहीं मेरे को ले पाऊंगा कि नहीं, अलग बात है। द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर एज स्टेटेड इन द कंपनी बुक्स, मतलब कंपनी का मतलब लिखा रहता है कि भाई ये जो कंपनी है, जैसे कि मान के चलो एक कंपनी है। ठीक है, हम लोग तो कोई मतलब कंपनी है भाई, टीचर है जस्ट मतलब टीचिंग के लिए काम करते ऐसे ही। जैसे कि मतलब मान के चलो कि पीडब्ल्यू, ठीक है, एक मतलब कंपनी है जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, और बहुत सारे एलन वगैरह जो है। ठीक है, ये लोग कंपनी जैसा है, मतलब रजिस्टर कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जैसे कि इनका शेयर का एक एक मतलब परसेंट शेयर का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू मतलब देखो, द करेंट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ ए शेयर इन द स्टॉक मार्केट, मतलब उस कंपनी का कोई शेयर मतलब डायलूट कर रहा है, मतलब बाहर छोड़ रहा है, तो उसको कहा जाएगा मार्केट वैल्यू। मार्केट में कितना उनका 1% का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा फेस वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम और डिस्काउंट।
मार्केट वैल्यू फेस मतलब जो तुम्हारा फेस वैल्यू से अगर ज्यादा हुआ, जैसे कि मान के चलो बोलते ना कि भाई मेरा एक प्रोडक्ट का दाम है 70 रुपीज, ठीक है, लेकिन मार्केट में इसको बेच रहा हूं मैं 80 रुपीज में बेच रहा हूँ, मतलब देखो 10 रुपीज एक्स्ट्रा में बेच रहा हूँ, एक्स्ट्रा लेके उसको बेच रहा हूँ। मार्केट मतलब जो होता है ना कि भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्क प्राइस कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है, ठीक है। तो देखो ये वाला हो गया तुम्हारा मार्केट वैल्यू और ये वाला तुम्हारा फेस वैल्यू, ठीक है। तो कंपनी का वैल्यू कितना था, मतलब प्राइस था 70 रुपीज, मैंने उसको मार्केट में बेच रहा हूँ कितने में, 80 रुपीज में। तो इसको प्रीमियम कंटेंट बोला जाता है, प्रीमियम, जैसे कि भाई अलग ही देखने वाला ऐसा कुछ। और देखो अगर फेस वैल्यू 70 है, मैंने इसको बेच रहा हूँ 50 में, मतलब 20 कम करके बेच रहा हूँ, देन डिस्काउंट में बेच रहा हूँ। बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं, आइए, समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है। चलो मेरे को लगता है कि तुमको समझ में आ गया, तुम्हें क्या करो तो इसको हटा देता हूँ और बाकी दूसरा चीज में करता हूँ, ठीक है। देखो आप देखो इसके साथ साथ और आगे बढ़ेंगे हम लोग और अच्छे से मतलब बाकी चीज को समझने की कोशिश करेंगे और समझ भी जाएंगे गारंटी, ठीक है। देखो अब क्या होगा, जैसे कि मान के चलो डिविडेंड, ए डिविडेंड इज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि देखने में आसानी होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो डिविडेंड क्या हो गया, डिविडेंड होता है ए डिवाइडेड इज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी इट्स शेयर होल्डर्स। मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कि भाई ये जो कंपनी था, ठीक है, ये प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, मतलब ये एबीसी मान लो, एबीसी अमर पापड़ी कोचिंग ऐसे मान लो, इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कंपनी का। मैं मतलब धीरे धीरे में कर पा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा तोड़ी बड़ी नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे में जा रहा हूँ कि जैसे तुमको समझ में आए अच्छे से तो बेहतर होगा मेरे लिए, ठीक है। अब मान के चलो इसमें मतलब मेरा भी प्रॉफिट था, मतलब परसेंटेज था कंपनी का शेयर होल्डिंग का, बी का भी था, सी का भी था, मतलब तीनों का था, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैंने इसको मतलब 70 रुपीज में लिया था, इसको 80 रुपीज में, और किसी ने इनको 1 करोड़ में लिया था, ठीक है, मान के चलो, तो भाई जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का भी तो रेशियो में डिवाइड होगा ना। जैसे कि जे जो जितना इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि मैंने ए इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, इन्वेस्ट किया था, तो उन हिसाब से होगा ये 70, मतलब ये 8 और यहाँ पे जितना होना चाहिए उतना, ठीक है। 1 करोड़ था तो मतलब 10 घटा दो, तो मतलब 1 करोड़ से एक जीरो हट जाएगा, ठीक है। तो वही चीज रेशियो के हिसाब से जाएगा। इसी को कहा जाता है डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट का कितना परसेंटेज डिवाइड मतलब डिवाइड होगा जो भी ओन करता है उनके ऊपर, ठीक है। आप देखो फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है कि भाई ये सारे के सारे फॉर्मूला के बारे में हम लोग का भी सीखना है, ठीक है। चलो भाई अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सॉरी गाइस, आप देखो ये जो की फॉर्मूला लिखा है इसको देखो अच्छे से देखना, ठीक है। की फॉर्मूला डिवाइडेंड मतलब डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं किसी ने, डिवाइडेंड बोलते हैं, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। डिविडेंड, डिविडेंड रेट बाय फेस वैल्यू, मतलब डिविडेंड क्या बोला जा रहा है, मतलब डिविडेंड रेट मान लो, डिविडेंड रेट मान लो, ठीक है, रेट क्या होगा, टोटल वैल्यूएशन, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन था 1,000 रुपीज, जिसमें से मतलब किसी को क्या मिला है, 70 रुपीज मिला है, 1000 में 70 रुपीज, तो परसेंटेज में कितना होगा, तो जीरो से काटो डबल जीरो, मतलब ये 7% हो रहा है, ठीक है। मतलब डिविडेंड रेट मतलब 1000 रुपीज में उनको 70 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि उनको 7% प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। वही चीज डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड रेट इंटू फेस वैल्यू, ये बोल सकते हो। इनकम फ्रॉम शेयर्स मतलब एक शेयर से कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है, नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर तुमने लिया था, मतलब मान के चलिए कि 50 शेयर लिया था, और डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर में तुमको 20 रुपीज का फायदा हुआ है, तो मतलब 5 10 मतलब 1000 रुपीज, ठीक है टोटल। जैसे कि इनकम फ्रॉम शेयर, इनकम कितना हो गया, 1000 रुपीज, मतलब तुमने एक शेयर का मतलब तुमने 50 शेयर लिया था, कंपनी से 50 शेयर लिया था और एक शेयर में 20 रुपीज करके फायदा हुआ है, मतलब 1000 रुपीज हो जाएगा, समझ पा रहे हो, गुना कर दोगे तो हो जाएगा, दैट्स इट। आप देखो इसमें से यही चार ही फॉर्मूला होता है, ज्यादा नहीं होता है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये वाला होता है ना कि इनकम में कितना ज्यादा इन्वेस्ट मतलब किया था, इन्वेस्ट के ऊपर कितना इनकम हुआ है, उसको कहा जाता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप देखो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे करोगे, तुमने मार्केट वैल्यू ऑफ ऑन शेयर, ठीक है, तुमने इन्वेस्ट किया था कितना, 10 1000, और तुमने एक शेयर का प्राइस मान के चलो कि 1000 तुम्हारा क्या था, इन्वेस्टमेंट किया था, और एक शेयर का प्राइस किया था 20 रुपीज, तो 20 से घटाओ मतलब माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। जैसे कि समझ पा रहे हो कि 50 मतलब क्या हो गया, ये 50 क्या चीज है, एक्चुअली तुम्हारा
नंबर ऑफ शेयर मतलब तुमने शेयर क्या खरीदा, तो एक ही फॉर्मूला देखो, वही इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, एक ही चीज से आ रहा है, मतलब घुमा फिरा के। जैसे कि नंबर ऑफ शेयर मतलब इन्वेस्टमेंट को जब तुमने मार्केट वैल्यू से मतलब डिवाइड करोगे, मतलब ये वाला तुम्हारा फेस वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से। और एक है ये वाला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, मतलब तुमने इन्वेस्ट कितना किया था, उनके ऊपर इनकम कितना जनरेट हुआ, उसका परसेंटेज निकालोगे, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई कहा जाता है। ठीक है, अब चलो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम करेंगे, देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है। अब बोलो मेरे को अभी तक समझ में आया कि नहीं, जितना भी हुआ, जितना दूर तक हुआ है उस तक समझ में आया कि नहीं, एक बार मनोहर तुम भी बोलो, सभी को ना तुम भी बोलो। देखो मतलब बहुत अच्छे से हो रहा है, और एग्जाम आने से पहले काफी अच्छे से हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और तुमको मतलब सीखना पड़ेगा कैसे भी करके, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बिना मतलब सीखे नहीं छोड़ूंगा, मैं सच में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें से क्या होगा, मैं चाहता हूं कि तुम प्रॉब्लम देख के मतलब मैं बोल दिया कि हाँ हाँ ऐसे हो रहा है, इसको देखो, नहीं, सिर्फ जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला को तुम कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, अगर कनेक्ट कर पा रहे हो देन इट्स ओके, और मतलब बहुत अच्छे। ठीक है, काफी अच्छा है कि भाई तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, तो फॉर्मूला को देखो, और फॉर्मूला के साथ जो भी तुम्हारा मतलब कंटेंट में दिया है उसके साथ कनेक्ट कर पे मतलब आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं, ये चीज समझने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से कि भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये पर्सन बाय 100 शेयर, मतलब देख पा रहे हो कि शेयर का दिया है, कितना शेयर खरीदा है वो दे दिया है। ठीक है, ऑफ ए कंपनी विथ ए फेस वैल्यू, देखो ये वाला फेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू, एक कंपनी का असली दाम जो लिखा रहेगा, और एक मार्केट में कितना दाम है उसके ऊपर। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रीमियम लिखा रहेगा। ठीक है, प्रीमियम प्रोडक्ट ऐसे करके, एट ए मार्केट वैल्यू ऑफ 25 रुपीज, सॉरी फेस वैल्यू दिया है 20 रुपीज, और बेच रहे हो कितने में, 25 रुपीज में बेच रहे हो, मतलब 5 रुपीज ज्यादा में बेच रहे हो, प्रीमियम। ठीक है, द कंपनी डिक्लेयर्स 10% डिविडेंड, मतलब 10% डिविडेंड सबको देगा। ठीक है, आप पूछे टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा तुमको। ठीक है, देखो आप कैसे करोगे, तीनों क्वेश्चन है यहाँ पे, एक यहाँ पे तीनों क्वेश्चन है अलग अलग करके। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब देखो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑन शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर कितना था 100, और मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना था 25, देखो 2500 आ गया। अब देखो यहाँ पे मतलब था भी ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर, देखो लिखा है, जैसे इन्वेस्टमेंट था, तो इन्वेस्टमेंट मतलब इक्वल टू क्या होगा, मार्केट वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर को गुना करोगे तो हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे है। मेरे को ठंड लगा है चीज ना, साउंड मतलब थोड़ा सा अलग जा रहा है तुम्हारे पास एक्चुअली नाक बंद हो गया मेरा। एनुअल इनकम क्या होगा, देखो डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू डिविडेंड रेट होता है बाय फेस वैल्यू होता है, राइट। देखो डिविडेंड पर शेयर क्या दिया है, एनुअल इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो टोटल इनकम तो आगे जाके हम लोग करेंगे, लेकिन डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं, तो डिविडेंड रेट क्या था 10%, और एक मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू क्या था, फेस वैल्यू 20 रुपीज, तो उस हिसाब से 10/100 इंटू 20 इक्वल टू 2 आ गया, तो एक शेयर में उनको 2 रुपीज मिल रहा है, तो टोटल इनकम क्या होगा, कितना शेयर था, 100 शेयर था, उसमें एक शेयर में 2 रुपीज मिल रहा है, मतलब 200 टोटल इनकम उनका। ठीक है, समझ गया ना, टोटल इनकम, इन्वेस्टमेंट किया था 2500, ठीक है, लेकिन उनको इनकम कितना हुआ, 200 रुपीज इनकम हुआ। आप बोलेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वाला क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किया था 2500, 200 रुपीज का मतलब प्रॉफिट हुआ है, इनकम किया है, तो परसेंटेज में लोगे तो 8% का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं। और रेट ऑफ डिविडेंड जो भी बोलोगे, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड तो क्या होगा, टोटल इनकम मतलब टोटल तुमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था उसके ऊपर कितना तुमको ज्यादा इनकम मिला है, एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, वो चीज होगा। ठीक है ना, अब देखो मैं क्या करता हूं कि ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है ना, ये तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग करो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूं। अगर यहाँ पे देखो क्या किया है, 50 शेयर है, फेस वैल्यू क्या दिया है 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू 120, और डिक्लेयर 12% डिविडेंड, टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है, क्या पूछा है, टोटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर था 50, और मार्केट वैल्यू देखो 120, तो 5 12 60,
मतलब 6,000 होगा उनका टोटल इन्वेस्टमेंट। एनुअल इनकम, इनकम कितना करेगा उनको, देखो यहाँ पे इनकम का था, जैसे कि टोटल इनकम था ना, नंबर ऑफ शेयर और डिविडेंड पर शेयर, मतलब कितना परसेंटेज मिल रहा है, 12% मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करोगे, जैसे कि तुम इसको करने जाओगे डिविडेंड रेट इंटू फेस वैल्यू। अब देखो डिविडेंड रेट क्या था, 12%, 12/100, फेस वैल्यू कितना था, 100 रुपीज। तो एक मतलब एक 100 रुपीज के ऊपर 12 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया उनका क्या, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, 2 रुपीज था वहां पे, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो ये वाला जो 20 था, ये चीज क्या था, 20 क्या था, फेस वैल्यू। यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है, 100 देके रखा है, तो इसी सब मैंने काट दिया, तो 12 रुपीज आ गया एक शेयर का वैल्यू, मतलब एक शेयर का डिविडेंड। एक शेयर में उनको 12 रुपीज मिलता है, मतलब वन शेयर में एक्स्ट्रा कितना मिलता है, पर शेयर 12 रुपीज मिलता है। अब टोटल शेयर कितना था, 50 शेयर, तो 50 शेयर में एक शेयर में 12 करके मिलेगा, तो 5 12 60, मतलब 600 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा उनको। यही हो गया उनका एनुअल इनकम, ठीक है ना, सॉरी एनुअल इनकम नहीं, टोटल इनकम। समझ पा रहे हो, हाँ टोटल इनकम एनुअल में क्या कि एक ही होता है, अलग नहीं होता है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो, कितना रिटर्न मिला है, 600 रुपीज अर्न किया है, टोटल कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट 6,000, परसेंटेज करोगे तो कितना आएगा, देखो इसको परसेंटेज ले लो, तो सॉरी यहाँ पे करता हूं मैं, 600 रुपीज, 6,000 और 100%, देखो डबल जीरो गया, ऐसे एक जीरो काट दिया मैंने, 6 से 6 काटो, तो 10% उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं, मैं थोड़ा सा हो सकता है कि स्पीडली करवा रहा हूं, लेकिन जब इसको 2 बार देखोगे 3 बार देखोगे ना, आराम से समझ में आ जाएगा। मैं रेट ऑफ रिटर्न को ना एक फॉर्मूला इसको साइड में लिख देता हूं, तुम्हारे लिए बेहतर होगा आई गेस। देखो रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100%, ये हो गया तुम्हारा रिटर्न ऑफ, रेट ऑफ रिटर्न। एनुअल इनकम तो मैंने बता दिया, लेकिन एनुअल इनकम में ना, जैसे कि हम लोग मतलब 2 बार में कर रहा था, उसको ना इजीली कर सकते एनुअल इनकम को। एनुअल इनकम को ऐसे करोगे, क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट इनटू, फिर से इनटू फेस वैल्यू, क्या, फेस वैल्यू, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एनुअल इनकम। उसमें 2 स्टेप में कर रहा था, यहाँ पे ऑन स्टेप में कर दोगे तो हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे मान के चलो कि एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे पूछा है क्या, हाँ देखो एनुअल इनकम पूछा है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर, अलग अलग है। इसको तो सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है, एडिशनल सॉल्व प्रॉब्लम, देखिए सॉल्व किया हुआ है, मैं इसको दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, मेरे को एक बार इन्फॉर्म करो, और इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। सब माथार উপর দিয়ে গেছে আমার, उमा उमा मामा मामा मा, मैंने तो देखा ही नहीं। तो अभी तुम्हारा मैसेज देख रहे हो, मेरे को तो बोलो, सब माथार উপর দিয়ে যাচ্ছে আমার। ओके ओके चलो सही है, माथार ऊपर दिए जाच्छे। अरे एक बार तुम समझ पा रहे हो क्या, देखो अगर ऊपर से जा रहे ना तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, फिर अंदर घुसाना पड़ेगा दिमाग में, जाएगा, टाइम लग सकता है। इसीलिए मैंने पीडीएफ को पहले दिया था ग्रुप में कि भाई इसको देखो एक बार, सीखना तो पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में। लेकिन मेरे को गारंटी दे सकता हूं कि अगर एक क्लास को दोबारा जब रिकॉर्डिंग देखोगे, एक बार नहीं 2 बार, गारंटी दे सकता हूं कि समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो भाई पढ़ाना ही छोड़ दूंगा मैं, गारंटी दे सकता हूं। कुछ नहीं करना है, 4 से 5 फॉर्मूला है, उसको लिख लो, 2 3 बार उसको पढ़ो, 4 बार पढ़ो, फिर एक प्रॉब्लम को उठाओ, हल्का फुल्का समझ आया, हल्का फुल्का। हाँ अनेक बोरिंग आई नो, बट क्या करोगे, एग्जाम में तो आता है यार, क्या ही करोगे बोलो।
मेरे को एक चीज का रिस्पॉन्स करो तुम लोग, मैं सुनना चाहता हूं तुमसे। जो भी कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है कंटेंट सेक्शन में तुम्हारा बैच में, वो सब वीडियो तुम लोग ने देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारा टास्क है दिसंबर में पूरा देखने का। क्योंकि मैं दिसंबर में 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक मैं नहीं रहूंगा, घर जाऊंगा। वहां पे नेटवर्क का बहुत इशू होता है, तो वाईफाई वगैरह मेरे को नहीं है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं क्लास लूंगा, नहीं तो क्लास नहीं भी हो सकता है। तो उस टाइम पे तुमको वो जितना भी मतलब ऑलरेडी किया हुआ था पहले, उसको तुमको करना है। देखो अब इजी लगेगा। बुझलम ना सर कौन वीडियो गुलो, मतलब पता नहीं तुमको कौन सा वीडियो। जो भी जैसे कंटेंट सेक्शन में देखना, एरिथमेटिक का कंटेंट है, 12 से 13 वीडियो है। कभी चेक नहीं किए हो क्या? पूरा के जाके चेक करो ना। एरिथमेटिक कंटेंट, जियोमेट्री वाला है, एडवांस में जीरो, कोई कंटेंट ऐड नहीं है। सभी को ना, तुमने नहीं देखे हो क्या? बोलो एक बार। अली अकबर को भी, उनको भी हल्का फुल्का समझ में आया। और सभी को अंदर का तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है यार, क्या ही बोले। चलो यार बहुत अच्छी बात है। দেখতে পাচ্ছি দেখেছি बट एक बार मुझे पाई क्यों यार, मतलब कौन पूरा ऐप में जाके अच्छे से देखो ना, खुद का ही तो यार चेकआउट करो। चलो मैं ना एक काम करता हूँ, थोड़ा दूसरा चीज करते हैं। इस क्लास में दूसरा एक फॉर्मूला सिखा देता हूँ, वो तो सीख लोगे। एक ही फॉर्मूला सिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। तो वो तो तुम्हारे लिए काम आएगा। चलो उसको सीखते हैं। उसके बाद मैं 2-3 प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं करवाऊंगा, ठीक है? चलो ये इजी लगेगा, देखना गारंटी आराम से इजी लगेगा। और इस पीडीएफ को करोगे आगे जाके घर पे बैठ के, ये सब चीज करोगे, पीडीएफ को पूरा करोगे, देखना समझ में आएगा, ठीक है? मैं क्या करता हूँ वो चीज में करवाता हूँ, ठीक है? देखो और इस क्लास के बाद तुमको एक चीज करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उनके साथ तो भाई बहुत ही ज्यादा मतलब खराब होगा। और वो मैं अभी बोल देता हूँ क्या खराब होगा। एक होता है जैसे कि जब तुम खरीदने जाते हो कुछ प्रोडक्ट, ठीक है? मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करवा रहा हूं, भूल जाओ, ठीक है? एक सामान तुमने खरीदा, ठीक है? एक होता है जैसे कि प्रिंटेड प्राइस। क्या होता है? प्रिंटेड प्राइस होता है ना, किसी के ऊपर लिखा रहता है जैसे कि इसका दाम है 100 रुपीज, ठीक है? 100 रुपीज। और प्रिंटेड प्राइस को ही कहा जाता है मार्क प्राइस। क्या? मार्क्ड प्राइस, जो लिखा रहता है, ठीक है? हो गया। अब एक होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना दाम में तुमने खरीदा है। और एक होता है सेलिंग प्राइस। मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूं नया चीज, ठीक है? बस देखो इसको, ठीक है? और एक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब एक चीज मैंने 100 रुपीज में खरीदा था, उसको मैं 80 रुपीज में बेच रहा हूं। 80 में क्या कर रहा हूं, एक कॉस्ट प्राइस था मेरा, लेकिन बेच रहा हूं सेलिंग प्राइस कितना था, 80 रुपीज। मतलब इसमें मैंने 20 रुपीज क्या कर दिया, माइनस कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है? और एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या होता है? प्रॉफिट नहीं तो लॉस, इसका परसेंटेज होता है। और यही जो चीज है डिस्काउंट, इसका भी होता है डिस्काउंट परसेंटेज। बोलो ये सारे के सारे मैंने कुछ नहीं सिखाया तुमको, जस्ट मैंने वर्ड को बोला है। एक हो गया प्रिंटेड प्राइस जिसको कहा जाता है मार्क प्राइस, और एक हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस जिसको कहा, और सेलिंग प्राइस इसको कहते हैं सीपी, और इसको कहते हैं एसपी। देखो सीपी और एसपी लिखा है मैंने। और एक हो गया डिस्काउंट जिसको डिस्काउंट परसेंटेज कहा जाता है, एक होता है प्रॉफिट नहीं तो लॉस परसेंटेज। बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं गाइस? बोलो क्या कर रहे हो? मैं बच्चे जैसा करने लग गया। क्योंकि अब तुम लोग को बोरिंग लग रहा है, इसीलिए मैं चिल्लाने लग गया। क्या ही बोले यार, तुमको समझ में नहीं अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे को तो भाई गया काम से, तब तो बेकार लगेगा, राइट? इसको अच्छे से देखो, मैंने जो भी बोला इसको देखो, फिर मैं करवाता हूँ। आई गेस हो गया। अभी ज्यादा कुछ मत सोचो, ठीक है? मैं 2 फॉर्मूला लिखूंगा। कितना? सिर्फ दो, सिर्फ दो।
एक हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा सीपी इनटू 1 प्लस नहीं तो माइनस प्रॉफिट नहीं तो लॉस का परसेंटेज बाय 100। ठीक है, आज रात में नहीं तो कल प्रॉफिट एंड लॉस का 2 वीडियो है, कंटेंट सेक्शन में उसको चेक करना, उसको पढ़ना, पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, और एक हो जाएगा सीपी के जगह पे एमपी मार्क प्राइस, और इसमें क्या हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। ये 2 फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप देखा जाए जैसे कि ये 2 फॉर्मूला को हम कंबाइन करते हैं तो एक फॉर्मूला निकाल के आता है, उसको कहा जाता है सीपी बाय एमपी कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और एक होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस हुआ तो माइनस होगा, प्रॉफिट तो प्लस होगा। अब मेरे को बोलो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। ज्यादा नहीं सोचना है कि जस्ट इतना लिखा है यही सोचना है कि भाई कैसे आया, भूल जाओ, गोली मारो। इतना देखो कि ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस, मतलब इसमें क्या चीज देख कर रखेगा, 4 चीज में से 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज तुमको निकालने के लिए बोलेंगे। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, एक होता है डिस्काउंट और प्राइस मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब देखो एक चीज का था मार्केट प्राइस कुछ था जिसके ऊपर डिस्काउंट देके मैं बेच दिया, मतलब कोई प्राइस में वो चीज, यही फॉर्मूला से कुछ हम लोग क्या करेंगे करेंगे। ठीक है, मैं इसका एक फोटो लेना चाहता हूँ कि कैसा आ रहा है देखने के लिए। काफी अच्छा आ रहा है मोबाइल फोटो, बढ़िया गाइस। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ओपन करेंगे। सभी को ना बोलना नहीं कि आप माथे के ऊपर से गया, ऐसा मत बोलना, ठीक है, तो मर जाऊंगा। सर ताड़ाताड़ी शेष करবেন क्लास হয়ে গেছে, जस्ट और 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट। ओके, एक टू ओके, वो बहुत है। अली अकबर भाग गया, पता नहीं कहाँ गया वो, लेकिन इसको देखना चाहिए था वो वाला चीज। हाँ तुम अकेला कर रहे हो, करो, उस वो भी अकेला रहता है। ठीक है, तुम देखो इसको। मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर पाऊंगा, एक ही करवाऊंगा जो मैंने अभी तुमको सिखाया है उसी रिलेटेड। देखो ए वाला देख पा रहे हो 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या लिखा है मैं बोल देता हूं। बोल रहे कि एक सेलर का कुछ चीज मतलब प्रॉफिट में बेच रहा था 12% प्रॉफिट में, एंड सेलिंग ए बुक 10% डिस्काउंट। 12% प्रॉफिट बेच रहा था और डिस्काउंट दे रहा था 10%। देन पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा, सीपी और एमपी का रेशियो। तो मैंने क्या सिखाया तुमको, इस पीडीएफ को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। देखो मैंने क्या सिखाया था तुमको कि भाई ये जो सीपी होता है और एक होता है एमपी, ये होगा 100 माइनस क्या डिस्काउंट परसेंटेज, और एक होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो वही चीज करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या था, डिस्काउंट कितना था 10%, मतलब 100 माइनस 10, और इस ये क्या था 100 प्लस परसेंटेज मतलब 100 प्लस 12, 100 प्लस 12, मतलब क्या होगा ऊपर देखो 90, नीचे 112। इसका रेशियो करेंगे तो क्या होगा, मतलब 2 से काटो तो 45 आएगा ऊपर में, और नीचे कितना आएगा 56।
तो 45/56। देखो ये कॉन्सेप्ट, ये वाला फॉर्मूला किसी को पता होगा तो वो 45 से 60 सेकंड में ये चीज करने वाला है, कर सकता है आराम से। देखो ये वाला तुम्हारा आंसर है 45 और मतलब ये वाला। बोलो सभी को, ये इतना क्वेश्चन हार्ड था क्या? एक ही चीज था कि तुमको पता नहीं है, वो चीज है कि तुमको पता नहीं है, वो ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, मतलब अगर पता होता किसी को तो आराम से कर सकता था। देखो यही चीज था। सोहोजी लगलो सर, हाँ देखो वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला से 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। जस्ट इसको देखना, आगे जाके वीडियो को समझ में आएगा, और पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यार यही था कि था, और ज्यादा कुछ नहीं। और हो सकता है कि मैं क्लासेस लूँ, जब मैं लूंगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो चलो अब खत्म करते हैं, और बाकी जो भी क्लास होगा मैं दे दूंगा। लेकिन ऐप में जाके चेक करना, बहुत सारे मैं नोट्स वगैरह में ऐड करके रखा है, उसको देख के तुमको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय, टाटा, टेक केयर।